प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न में हमको ज्ञात करना है कि 60 अंश जहाँ पर पहुँचने पर अवनमन कोण हो रहा है, वहाँ से मीनार के पाद के बीच में जाने में कितना समय लगे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। और क्या बातें दी गई हैं, यहाँ पर जो बातें दी गई हैं उसमें पहली बात दी गई है कि यहाँ पर एक कार समान चाल से एक राजमार्ग पर चल रही है। दूसरी बात यहाँ पर दी हुई है कि मीनार के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति उस राजमार्ग पर पाद की ओर, मीनार के पाद की ओर आ रही जो कार है उसके अवनमन कोण को 30 अंश और 60 अंश यहाँ पर यहाँ पर देखिए यह एक राजमार्ग है जिसको यहाँ पर BD के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर D जो है यह कार की पहली स्थिति है जहाँ पर कि 30 अंश का अवनमन कोण बन रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर C दूसरी स्थिति है कार की जिसका अवनमन कोण 60 अंश के बराबर बन रहा है। तो यहाँ पर प्रेक्षक इस मीनार AB के शीर्ष A पर या शिखर A पर बैठा हुआ है और यहाँ से यह इस कार का अवनमन कोण देख रहा है 30 अंश के बराबर है। इसी प्रकार से 6 सेकंड के पश्चात यह कार जब C पर पहुँच जा रही है उस समय यह प्रेक्षक इसको देख रहा है, तो उसका अवनमन कोण यहाँ पर 60 अंश के बराबर है। तो इस चित्र की सहायता से अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो हमारे पास ABC है और दूसरा यहाँ पर AB और D है। इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से जो यहाँ पर पूछ रहा है कि उस बिंदु से पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा, उसकी गणना हमको करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABD से अब त्रिभुज ABD से अब देख रहे हैं यहाँ पर अवनमन कोण अगर 30 अंश के बराबर है तो यहाँ पर बनने वाला जो है अवनमन कोण यह यहाँ पर बनने वाला कोण भी कितने के बराबर हो जाएगा, 30 अंश के बराबर हो जाएगा। यह अवनमन कोण अगर 60 अंश के बराबर है तो यहाँ पर बनने वाला कोण भी 60 अंश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह AX दृष्टि से चलने वाली क्षैतिज रेखा है। अब यहाँ पर tan 30 अंश बराबर, अब tan 30 अंश बराबर यहाँ पर AB बटे और यहाँ पर आधार के रूप में है BD, आधार के रूप में यहाँ पर है BD। अब देखिए tan 30 का मान कितने के बराबर है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया AB बटे BD। दिस implies that BD is equal to √3 AB। ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लिया और तिर्यक गुणा से ये बात हमको मालूम हुई। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति की, यहाँ पर त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से यहाँ पर समकोण त्रिभुज यह ABC है और यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा है। तो ये हो गया tan 60 अंश इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आधार और लंब देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर लंब यह AB है, AB बटे यहाँ पर ये हो गया BC के। tan 60 का मान कितने के बराबर है, tan 60 का मान यहाँ पर √3, यह बराबर हो गया AB बटे BC के। अब देखिए बेटा यहाँ से AB इज इक्वल टू क्या हो गया, AB इज इक्वल टू, अब AB इज इक्वल टू √3 और यह BC हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। क्या किया, यहाँ पर भी तिर्यक गुणा कर दिया। अब यहाँ से AB के मान को समीकरण 1 में रखने पर
ए बी के इस मान को समीकरण एक में रखने पर, यहां पर रख दीजिए। अब देखिए यहां पर क्या है, बी डी इज इक्वल टू यहां पर कह रहा है √3AB, तो ये हो गया √3AB और यह बराबर हो गया √3 इंटू, और AB इज इक्वल टू हो गया √3 एंड BC के। अब देखिए बेटा BD इज इक्वल टू ये हो गया 3BC के, BD इज इक्वल टू 3BC के, √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये कितने के बराबर हो गया, ये 3 के बराबर हो गया। अब यहां पर देखिए यह BD किसके बराबर है, यह BD बराबर है BC प्लस एंड CD, यह इसके बराबर है और यह बराबर है 3BC के। अब यहां पर देखिए CD इज इक्वल टू 3BC माइनस BC के, या यहां पर ये हो गया CD इज इक्वल टू 2BC के। यहां पर यह इक्वेशन, यहां पर देखिए यहां पर टाइम दिया गया है D से C तक पहुंचने का टाइम कितना है, यहां पर D से C तक D to C, और समय कितना है, समय बराबर है 6 सेकेंड। और यहाँ पर कार की चाल एक समान चाल है, इसको मान लेते हैं V, माना यह एक समान चाल है, एक समान चाल है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, तो अब CD इज इक्वल टू मिला 2BC के, और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है इस BC को या BC दूरी को तय करने में कितना समय यह ले रहा है उसके बारे में हमको पता करना है। तो अब यहाँ पर देखिए यह मान ले रहे हैं C2B, अब यह कितना समय ले रहा है, T समय ले रहा है, मान ले रहे हैं कि यह C से B तक पहुंचने में T समय ले रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के, या यहाँ पर दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय के, तो यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय के, तो यहाँ पर यह CD दूरी है, यह CD दूरी है। अब ये देखिए इसको CD, अब ये हो गया V इंटू और समय कितना ले रहा है, समय यहाँ पर 6 सेकेंड ले रहा है। तो अब ये देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ये हो गया एक समान चाल और ये हो गया समय, उतने समय में अब यह इतनी दूरी तय कर लेगा, यह बराबर हो गया 2 इंटू, और चाल एक समान है तो यहाँ पर भी कितने के बराबर होगा, V के बराबर होगा। और टाइम कितना ले रहे हैं हम यहाँ पर हमने मान लिया है कि यह T टाइम के बराबर है, तो V अब यहाँ पर हो गया 6V इज इक्वल टू 2VT। अब यहाँ पर ये गुणा कर दीजिए, देखिए अब ये V से V कैंसिल हो गया, अब ये हो गया 6 इज इक्वल टू 2T के, दिस इम्प्लाइज दैट T इज इक्वल टू हो गया 6/2 इज इक्वल टू यहाँ पर मिल गया 3 सेकेंड के बराबर। तो अब C से B तक जाने में लगा समय यह बराबर कितने के हो जाएगा, यहाँ पर यह 3 सेकेंड के बराबर हो जाएगा।